हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चनों को देखेंगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.3 के बारे में भी बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पहले देखिए, क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, देखिए इसको बताने से पहले मैं कुछ बता दूं। ये जैसे दो हमारी संख्याएं हैं, एक्स प्लस वाई। एक्स हमारा अलग है और वाई अलग है, क्योंकि बीच में ये हमारा प्लस का चिन्ह लगा है। और दूसरा देखें, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, वाई हमने कॉमन ले लिया, आया हमारा एक्स प्लस जेड। अगर मैं दूसरी संख्या लूँ, दूसरे देखिए एक्स वाई प्लस वाई, अगर हमने इसमें वाई कॉमन ले लिया, हमारा वाई कॉमन है, हमने वाई कॉमन ले लिया, हमारा आएगा एक्स प्लस वन। वन इसलिए आएगा, यहाँ दूसरी कोई संख्या नहीं है, मतलब वन है। वाई तो हमने कॉमन ले लिया, वाई हमारा बाहर आ गया, ये आया वाई एक्स प्लस वन। ऐसे ये हमारी कोई संख्या है, देखिए हल। ये हमारा क्वेश्चन है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अभी मैंने कहा ये बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए एक्स अलग है और वाई अलग है। इसमें हम देखेंगे कहीं प्लस का चिन्ह है क्या। देखिए ये है हमारा प्लस का चिन्ह, मतलब ये जितनी संख्याएं हैं हमारे गुणे में हैं, इनटू में हैं। जैसे एक्स वाई है, वाई जेड है, अब बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, मतलब ये संख्या अलग है और ये अलग है। इसका मतलब ये है हमारा एक्स और ये है हमारी वाई, मतलब दोनों संख्याएं ये जो हैं दोनों अलग हैं, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। अब हम इसको, इसमें देखिए हमारा कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा 13, हमने 13 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आएगा 7 गुणे 11 प्लस 1, हमने 13 कॉमन ले लिया, 13 इससे हम आ गया बाहर और 13 इससे भी बाहर आ गया। इसमें बचा 7 गुणे 11, 13 हमने कॉमन ले लिया, प्लस में हमने कॉमन लिया था, 13 हमारा कॉमन आ गया, इसमें बचा 1। जैसे इसमें हमारा 1 बचा था, वैसे इसमें भी 1 बचेगा। अब हम इसको हल करेंगे। 13 11 से 77 प्लस 1, 13 गुणे 77 प्लस 1 है हमारा 78। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 1014। 1014 आया। इसको हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये है हमारा 78, हम करेंगे गुणनखंड। 2 3 6, 2 9 18। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 1 कम 3, 3 3 का 9। अब जाएगा 13 से, क्योंकि 13 हमारी अभाज्य संख्या है। 13 1 कम 13। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13, तो हम इसको लिखेंगे 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 1014। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों,
तो वो भाज्य संख्या होगी, मतलब इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो संख्या भाज्य संख्या होती है। इसको हम लिखेंगे, देखिए, जैसा कि संख्या 1014 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी। कोई भी संख्या हो, अगर उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो वो एक भाज्य संख्या होगी। हमको यही सिद्ध करना था, हमने कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन और दिए हैं, अब हम उसको देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन दिए हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें संख्या चेंज है। चलिए इसको देखते हैं हल। क्वेश्चन है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ हमारा प्लस है, मतलब ये संख्या हमारी दूसरी है और इतनी दूसरी है, मतलब ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है। कहने का मतलब ये है। इसमें हम देखेंगे हमारा कॉमन क्या है। कॉमन है हमारा 5, हमने कॉमन ले लिया 5। ब्रैकेट में आएगा हमारा 7 × 6, 5 तो हमने कॉमन ले लिया, 5 तो आएगा नहीं। अब आएगा हमारा 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आएगा, क्योंकि हमने 5 कॉमन ले लिया है। 5 इससे भी 5 इससे भी हमने कॉमन ले लिया, आया हमारा 1। देखिए 5 हमारा ऐसे रहेगा, 7 × 6 42 × 4 × 12 12 दूनी 24 + 1। 1 का गुणा हम 24 में करेंगे तो भी 24 ही आएगा, 24 ही रहेगा। अब हम इसको देखेंगे 5, इसका गुणा करेंगे, ये हमारा आएगा 1008 प्लस का 1, इसको हम जोड़ेंगे, ये आएगा 5 × 1009। 8 में 1 जोड़ दिया 1009, इसको हमने गुणा किया, ये हमारा आया 5045। ये जो संख्या है इसके भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं। जिस संख्या के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वो संख्या भाज्य संख्या होती है। 2 कैसे, मान लो हमने 1 ले लिया ऐसे, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं इसके। अब हम इसमें लिखेंगे, जैसा कि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या
एक भाज्य संख्या है। यह संख्या एक भाज्य संख्या है। जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं या जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो संख्याएं दी थी। व्याख्या कीजिए कि ये हमने देखा पहले और इसको हमने बाद में देखा। भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये भी देखा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे, ये हमारा पार्क है। देखिए, ये हमारा एक पार्क है और उस पार्क में ये रास्ता है जहाँ रवि और सोनिया दौड़ रहे हैं। ये हमारा एक मेन पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दौड़ना। रवि और सोनिया दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, मतलब रवि सोनिया से पहले चक्कर लगा लेगा और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। रवि जब 12 मिनट में चक्कर लगा के यहाँ आएगा तो सोनिया यहाँ कहीं होगी, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। जब दूसरा चक्कर होगा तो रवि यहाँ कहीं होगा, तब सोनिया यहाँ पहुँचेगी मेन पॉइंट में। अब ये इस दूसरे चक्कर में जब रवि यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, रवि फिर से यहाँ मेन पॉइंट में आएगा, तब ये सोनिया यहाँ कहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले चक्कर लगाएगा रवि। तो कितने चक्करों के बाद ये दोनों एक जगह मिलेंगे, इसने ये पूछा है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए, सोनिया के द्वारा एक चक्कर तय करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। रवि के द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। दोनों के द्वारा लिया गया समय
दोनों के द्वारा लिया गया समय प्रश्नानुसार लिया गया समय प्रश्नानुसार समय का लघुत्तम मान, समय का लघुत्तम मान। देखिए सोनिया के द्वारा एक चक्कर तय करने में लगा समय 18 मिनट है। रवि के द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है, एक चक्कर में 12 मिनट है। दोनों के द्वारा लिया गया समय प्रश्नानुसार समय का लघुत्तम मान। देखिए 12 और 18 मिनट में तो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, इसका मतलब इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तब मिलेंगे। कब मिलेंगे ये तो पता नहीं, क्योंकि देखिए 12 मिनट में रवि तो पहले आके सबसे पहले चक्कर लगा के यहाँ आ जाएगा और सोनिया को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए 12 और 18 मिनट में तो कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब और ज़्यादा टाइम लगेगा। कितने चक्कर लगेंगे वो देखेंगे, कितने चक्कर बाद मिलेंगे। देखिए हम 12 और 18 के एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 36 मिनट। अब देखिए 36 मिनट कैसे आएगा। देखिए 12 और 18 के हम करेंगे गुणनखंड। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 नई 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 और 18 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर 2। और जो हम एलसीएम लिखते हैं इसमें हमको जितनी संख्याएं दिखती हैं पहले तो उन संख्याओं को लिखेंगे। 2 और 3 है, 2 गुणे 3, और इनमें हम इनकी जो पावर है अधिकतम से अधिकतम पावर लेंगे। तो 2 की पावर 2 बड़ा है 2 की पावर 1 से, 3 की पावर 2 बड़ा है 3 की पावर 1 से, मतलब 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिका 9, 9 चौको 36। हमने ऐसे एलसीएम निकाला, 36 मिनट आएगा। मतलब रवि के 3 चक्कर लगेंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। रवि के 3 चक्कर लगेंगे और सोनिया के 2 चक्कर लगेंगे, 18 दूनी 36। 36 मिनट में ये दोनों इसी बिंदु पर मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे, 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई, सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज 1.3 में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या में बात करेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, ये को समझाने के लिए लिखा है। अब हम इस एक्सरसाइज में अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम परिमेय संख्या से सहायता लेंगे। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, देखिए ये तो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या क्या होती है बता दूं। परिमेय संख्या ये हमारी कोई a/b होती है, a/b, जहाँ b हमारा 0 के इक्वल नहीं होता तथा ab पूर्णांक होते हैं। ab हमारे पूर्णांक होते हैं और b हमारा 0 के बराबर नहीं होता, एवं इनका जो HCF होगा
HCF, ए और बी का HCF होगा वो हमारा 1 होगा, अर्थात ए और बी, सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, 35/9 इनको हम लिखेंगे कैसे ये देखते हैं। HCF करके ऐसे लिखेंगे 35/9, इसका हमारा HCF 1 आएगा, और ये जो हमारा 9 है जो नीचे है 9, ये हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। यही तो हमने लिखा है A/B, परिमेय संख्या हमारी कोई A/B के रूप में होगी। इसके बाद ये जो नीचे हमारा है, नीचे B हमारा G को 0 के बराबर नहीं होगा, इसी तरह 9 के बराबर नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर हम ये कहें कि 3/9, इसको हम कैसे लिखेंगे। HCF 3/9, इसका HCF आएगा हमारा 3, इसका HCF आएगा हमारा 3, और 9 ये जो नीचे है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमारी परिमेय संख्या है, इनका HCF 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, जो नीचे होगा वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे ये B है हमारा नीचे, तो B हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब हम देखेंगे एक उदाहरण। एक्सरसाइज 1.3 देखने से पहले हम 1-2 उदाहरण हल करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। ये हमारा उदाहरण है, एग्जाम्पल। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय को अपरिमेय में सिद्ध करना है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए, अभी हमने कहा था अपरिमेय को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में हम परिमेय की सहायता लेंगे, वही करेंगे। उपपत्ति, पहले हम लिखेंगे उपपत्ति। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन में गिवन है हमको, इसका जस्ट उल्टा मान लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिए है √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने उपपत्ति में लिखा कि हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने कहा था अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम परिमेय की सहायता लेंगे, वही कर रहे हैं। अतः हम दो पूर्णांक R तथा S ले लेते हैं। √2 बराबर R/S। इसको हम ऐसे लिखेंगे,
√2 बराबर आर अपान एस। हम दो पूर्णांक आर और एस ले लेते हैं। हमने तो पूर्णांक लिए आर और एस, और √2 को हमने परिमेय माना। ये हमारी परिमेय संख्या है, इसको हमने ऐसे लिखा। ऐसा हो तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, ऐसा हो तो एस हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। अब लिखेंगे माना आर तथा एस का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इसको देखो ऐसे लिखेंगे, √2 बराबर आर अपान एस। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इससे, इसका इससे। ये हमारा आ जाएगा √s बराबर आर। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब हम वर्ग करेंगे दोनों ओर। देखिए, √2 और s ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, वर्ग आर का भी करेंगे ऐसे करके। अंडर है, हमने इसका स्क्वायर किया मतलब वर्ग किया, ये आ जाएगा 2। और s है, इसमें √ नहीं लगा, मतलब 2s स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर। अब हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे जैसा कि आर स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए आर भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। हमने आर के लिए तो देख लिया, अब हम देखेंगे एस के लिए। देखिए, ये जो हमारा दिए है, ये √2 बराबर आर अपान एस। अगर आर को हम 2t लेट कर लें, आर बराबर 2t हम लेट कर लें, जहाँ t कोई पूर्णांक है। इसमें देखिए हम लिखेंगे, अतः हम r बराबर 2t जहाँ t एक पूर्णांक है, हमने लेट कर लिया r बराबर 2t, हम r बराबर 2t रखेंगे। √2 बराबर आर अपान एस है हमारा,
अंडर रूट 2 बराबर r/s है। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे। अंडर रूट 2 s बराबर r, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। अंडर रूट 2s का होल स्क्वायर बराबर r का होल स्क्वायर। r की जगह 2t रखेंगे, 2t का होल स्क्वायर। अंडर रूट है, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर में। 2s स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, टी स्क्वायर। 2 से 4 हम काटेंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। ये आएगा हमारा s स्क्वायर बराबर 2t स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे s स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, s स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, s भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। r तथा s का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। r/s एक परिमेय संख्या नहीं है। जो कि अंडर रूट 2 बराबर r/s यह विरोधाभास हमारे अनुमान को गलत सिद्ध करता है। इसके आधार पर अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन हल करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।